तो देखिए, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ाए थे, अब उसका ये डाटा हैंडलिंग के रिगार्डिंग हमने पढ़ाए थे, और उसके रिगार्डिंग हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास लेने जा रहे हैं। और ये नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोगों ने लास्ट टाइम ने पढ़ाए थे ये चैप्टर 3। ये अभी हम क्लास 7 का ये एक्सरसाइज 3 पढ़ाने वाले हैं। ये आपको मैथमेटिक्स, ये मैथ चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें हमको पढ़ाना था, लास्ट टाइम पढ़ रहे थे ये डाटा हैंडलिंग। ये देखिए डाटा हैंडलिंग, ये डाटा को हैंडल करने की प्रोसेस हम लोगों को क्यों जरूरत पड़ी थी, हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे और जाने थे। तो उसी के रिगार्डिंग आगे का टॉपिक हम ये भी पढ़ेंगे। ये डाटा हैंडलिंग में आगे का टॉपिक आपको पढ़ना है मोड। चलिए, मोड देखने से पहले थोड़ा सा एक ग्राफ, एक टेबल पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये अगर आपके पास टेबल है, ये यहाँ पे साइज और ये शर्ट, ये टोटल, ठीक। ये आपके पास ये देखिए 36, 37, 38, 39, इतने सब, ये सभी के सभी ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर। अगर हम देखते हैं ये 36 नंबर का शर्ट हमको 8 पीस सोल्ड हुआ, ये हमको 11 पीस, ये 15 पीस, और ये हमको 7 पीस सोल्ड हुआ। तो टोटल अगर हम देखते हैं कि कितना हो गया, तो 26 और 8 16 16 और 26 17, ये 42। ये देखिए टोटल सोल्ड कितना है, 42। 36 नंबर का 8 पीस बिका, यहाँ 37 का 11। इसमें से अगर हम को ये निकालना हो कि टोटल शर्ट का स्टॉक कितना है, ये एवरेज सेंटीमीटर्स का स्टॉक कितना है, तो इसके लिए क्या निकालेंगे, ये मीन। जब इसका मीन निकालेंगे तो ये देखिए 8 + 11 + 15 + 7 बाय 4, 42/4, ये 2, 21, ये 2 से 10.5 इक्वल टू 10.5। ये जो वैल्यू आया 10.5, यही इतना पीस शर्ट हमारे हर सेंटीमीटर, हर साइज के शर्ट का स्टॉक में इतना पीस है, जिसमें से ये इतना पीस बिक गया, ये निकल गया। अब देखिए यहां से, अब इसमें से बात हम कर रहे थे मोड की, कि इसका मोड क्या होगा। तो देखिए मोड जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए मैक्सिमम सोल्ड किसमें है, 15 पीस 38, ये मोड इसका ये 15 हो जाएगा। कहीं देखिए सबसे ज्यादा 38 सेंटीमीटर वाला बिका है, तो ये देखिए जब 38 सेंटीमीटर वाला सबसे ज्यादा बिका है, तो कौन सा शर्ट ये मोड में चल जाएगा, ये 38 सेंटीमीटर। यही इसका मोड निकालने का प्रोसेस है। तो इसको देखिए एक अनदर एग्जांपल से भी थोड़ा सा हम देखते हैं। अब देखिए यहां से तो हमने चैप्टर दिखा। अब यहां से देखिए मोड निकाल, क्या किए, यहां से देखिए कि एवरी कॉलम जानना है कि एक शर्ट कितने पीस है हमारे पास, इतना शर्ट अवेलेबल है। और उसका मोड निकालने के लिए, जब मोड निकालना है तो जो सबसे ज्यादा सोल्ड हुआ है उसको वो शर्ट, वही उसका मोड हो जाएगा।
तो चलिए आगे हम अनदर एग्जांपल्स बताते हैं। देखिए अनदर एग्जांपल्स में अगर हम चलते हैं तो ये देखिए अब यहां आप देख लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं क्वेश्चंस में। देखिए 1 1 1 2 3 4 6 2 2 5 6 7 7 2 2 5 3 2 1 2 1 1 3 5 6। ये देखिए अब इसमें से इतना सारे नंबर्स हैं। अब इसमें से मोड अगर निकालना हो तो यहां देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है, मोड इक्वल टू फाइंड आउट। तो इसका सिंपल सा क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे। देखिए टेबल में क्या बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 तक नंबर है, इसमें 7 का बना लेंगे। अब देखिए 1 कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। ये 1 जो है 6 टाइम, तो 1 2 3 4। उसके बाद यहां और एक लाइन, ये 6। अब 2 को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स है ये, और ये 2 लाइन। अब यहां पे 3 को देखते हैं, 1 2 3 3 सिर्फ 3 टाइम्स है, 4 1 4 1 टाइम्स है, 5 1 2 3 5 देखिए 3 गो है। उसके बाद देखिए अब आता है 6 6 को 1 2 3 7 1 2, यहां आप देखिए 7 2 है। अब इन सब का एक टेबल हम अगर इसको टेबल बना लें, यहां से ये देखिए ये इसका टेबल हो गया। अब यहां देखिए ये कितना है, 5 1 6, ये 7 टाइम्स, ये 3, ये 1 3 3 2। अब देखिए इसमें से अगर मोड निकालना हो तो क्या देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे कि मैक्सिमम किसमें कौन सा नंबर ज्यादा है। तो ऑब्वियसली देखेंगे कि ये 7 सबसे ज्यादा नंबर है। तो इसका मोड क्या लिख के लिखेंगे, इसका जब मोड निकालना हो तो मोड इक्वल टू जो सबसे ज्यादा टाइम्स है, ये कौन सा है, 2। तो सिंपली इसका ये 2 आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे सब देखिए सबका वैल्यू 7 से कम है, तो उसको जिसका मैक्सिमम टाइम्स है उसको लिखेंगे, उसका ये मोड वही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको मोड के रिलेटेड एक्सरसाइज में आपको इसी के रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब एक अनदर एग्जांपल चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक।
नेक्स्ट टॉपिक हम आते हैं मीडियन। मीडियन में अगर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का मान लिया जाए कि एक समूह है और उन सभी स्टूडेंट का अगर उसकी हाइट मान लिया जाए, अगर आपके पास 10 स्टूडेंट हैं जिन सब का हाइट देखिए 106 सेंटीमीटर, 108, 162, 173, 164, 175, 186, 1 2 3 4 5 6 7, ये 183, 174, 163, ये सभी हाइट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए ये मीडियन कैसे निकालते हैं उसके रिगार्डिंग। ये कितने स्टूडेंट हैं, ये टोटल स्टूडेंट इक्वल टू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये उसका हाइट के रिगार्डिंग ये डाटा दिए हुए हैं। अब यहां से अगर हम इसमें से क्या निकालना है, अगर इसका एवरेज निकालना हो, मीन निकालना हो, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे? ये देखिए, इसका मीन निकालना हो तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे आपस में और इसका मीन निकल जाएगा। ये देखिए, इन सबको जोड़ देंगे। 106 प्लस 108 प्लस 162 प्लस 173 प्लस 164 प्लस 175 प्लस 186 प्लस 183 प्लस 174 प्लस 163 बाय 10। ये जो वैल्यू आएंगे जोड़ के, वही हमारा क्या, इस मीन से क्या निकलेगा कि जो भी वैल्यू यहां से आते हैं जोड़ के। अब चलिए जोड़ के देखते हैं। 6 1 14, 14 2 16, 16 3 16 3 19 4 23 5 28 28 6। चलिए वो जो भी वैल्यू आते हैं जोड़ते करके, वही वैल्यू उसका ये एवरेज सेंटीमीटर, एवरेज हाइट क्या हो जाएगा, यही वैल्यू होगा कि उस एवरेज हाइट का स्टूडेंट का संख्या इतना। अब देखिए, अगर इसका मीडियन निकालना हो, तो इसको क्या करेंगे, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए असेंडिंग ऑर्डर में इसको 175, देखिए इसको सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। 106 108 162 163, उसके बाद 164 164 के बाद 173 174 नेक्स्ट, उसके बाद 183 और उसके बाद 186। इसको देखिए असेंडिंग ऑर्डर हमने सजा दिए। अब देखिए यहां से इसके मिडिल टर्म पे जाते हैं, कितना है, ये 10 है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 गए, यहां से देखिए 4 यहां से और 4 यहां से, बीच वाला कौन सा बच गया 164। ये मीडियन इक्वल टू 164 सेंटीमीटर, यही इसका मीडियन हो जाए। यानी इसका और इसका दोनों का बराबर बराबर कर लेंगे, जो बीच वाला जो नंबर होगा वही नंबर हमारा मीडियन कहलाएगा। तो मीडियन समझे कैसे निकालना है। नेक्स्ट हमको निकालना है ये इसी के रिगार्डिंग आपको एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करिए। कहीं पे इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको इसको बताते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं। ये देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है यूज बार ग्राफ। यूज बार ग्राफ विथ ए डिफरेंट पर्पस। डिफरेंट पर्पस, ये देखिए अब अगर आपके पास कोई डाटा हो और स्केल के द्वारा आपको लिखना हो, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास ये कलर हो, कलर में कौन कौन सा है रेड, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ये सब कलर हो और इसकी क्वांटिटी, अगर इसकी क्वांटिटी देखते हैं, रेड का क्वांटिटी आपके पास 73 है, ये ब्लू का 44 या कहिए 45 है, इसका 75 और ग्रीन 40 है और ये 50 है, ये 70 और ये 60। तो देखिए अगर इसका बार ग्राफ अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। ये सिंपल सा फॉर्म, एक ग्राफ पेपर ले लेंगे, उसमें से ये देखिए 10 20 30 40 50 60, ये 70 और इधर कौन सा ले लेंगे, ये देखिए ये यहाँ पे रेड। अब अगर इसका बार ग्राफ यहाँ 70 है तो इसको क्या करेंगे, सिंपल सा यहां से 70 तक आए और इसको सिंपली डाउन कर दिए। अब देखिए ब्लू, ब्लू को कहां तक लाना है, यहां 60, ये हमारा ब्लू हो गया। ग्रीन 40,
ये 40 है, यहाँ इस 40 को, ये हमारा ग्रीन। अब देखिए येलो कितना है, 50, यहां से 50, ये रहा 50, और ये 50 पे ये हमारा येलो। अब देखिए यहां पे ये रेड वाला का वैल्यू कितना है, 70, इसको ग्राफ में 70 तक ले गए। यहां पे देखिए 10 का डिफरेंस है, और इस कलर को वैसे कर दिया हमने। यहां से ब्लू का 60, ग्रीन का 40 और येलो का 50। यही इसका ये बार ग्राफ है। ये बार ग्राफ अगर खींचना हो तो, जैसे ये अगर टेबल है आपका और ये डाटा अवेलेबल है, तो इसका ग्राफ खींचने के लिए सेम यही प्रोसेस लगाएंगे, और यही उसका 100% भी वही है। अब इसमें से आपको ग्राफ खींचने के बाद अगर कह दिया जाए कि मोस्ट प्रिफर्ड कलर, तो मोस्ट प्रिफर्ड कलर कौन सा है, रेड। सबसे ऊपर बार ग्राफ किसका है, ये रेड का, और मिनिमम में ये 40। अगर किसी ग्राफ के बारे में कुछ भी पूछ दे तो ये ग्राफ देख के, यहाँ वैल्यू देख के उसका निकाल लेंगे। अब एक देखिए इसी में आपको यहां से चलिए एक अनदर एग्जांपल्स दिखाते हैं आपको, एक ग्राफ और यूज करने का। देखिए इसी ग्राफ में आपको एक पड़ेगा, ये देखिए ये डबल बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ। एक ही ग्राफ में अगर दोनों ग्राफ को खींचना हो, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, देखिए दो ग्राफ को अगर माइग्रेट करना हो तो देखिए कैसे करते हैं। अगर आपके पास एक टेबल हो, यहाँ पे मान लिया जाइए क्लास 10 का बार ग्राफ निकालना हो, ये देखिए ये बॉयज और ये गर्ल्स, किसके रिगार्डिंग निकालना है, ये देखिए अगर ये 9 बजे में, ये 9 PM है, ये 10 PM, 11 PM, 12 PM। देखिए तो यहां पे क्या करना, ये देखिए 9 PM में टोटल 20 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बॉयज पढ़ रहे हैं, और गर्ल्स 10 गर्ल्स पढ़ रहे हैं। 10 PM में 15 बॉयज पढ़ रहे हैं, 15 गर्ल्स भी पढ़ रहे हैं, और 11 PM में 10 बॉयज पढ़ रहे हैं, 20 गर्ल्स पढ़ रहे हैं। 12 PM में 10 बॉयज पढ़ रहे हैं, 30 गर्ल्स पढ़ने लगे। तो अब इसको
ये यहां से देखिए, इसका ग्राफ निकालेंगे, एक इसका ग्राफ निकाल। दोनों ग्राफ को अगर मर्ज करना हो, मर्ज कैसे करते हैं, ये देखिए, यहां से 10, 20, 30, 5, 10, 15, 20, 30। यहां से ये हो गए। अब देखिए, ये बॉयज का निकालना है 9 PM। ये बॉयज कितने बॉयज पढ़ रहे हैं, ये 20 बॉयज पढ़ रहे हैं, ये बॉय हो गए। अब उस टाइम कितने गर्ल्स पढ़ रहे थे, 10 गर्ल्स। ये यहां से सिंपली इसको ऐसे करके ऐसे कर देंगे, और ये गर्ल्स यहां पे इसको मार्क्स कर देंगे। यहां देखिए, 10 गर्ल्स भी पढ़ रहे हैं, बॉयज भी, 20 बॉयज, सेम एट 10 PM, 15, 15। हेलो नेक्स्ट ग्राफ हम खींचेंगे, हेलो हेलो बॉयज 10, हेलो, गर्ल्स हेलो। भी हेलो 10। हेलो हेलो आप बेटा उसको छोड़ दो। बॉयज 10, गर्ल्स भी 10। 11 PM में बॉयज 10, यहां पे ये 10 बॉयज, और गर्ल्स की संख्या कितनी है, 20। कितने गर्ल्स पे, ये देखिए, ये 20 पे ग्राफ खींच के ले गए, ये गर्ल्स हो गए। अब देखिए लास्ट है 12 PM। 12 PM पे 10 बॉयज पढ़ रहे हैं, अब गर्ल्स की संख्या कितनी हो गई, 30। अब देखिए, इसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ, और इसको MER, ये मर्ज ग्राफ भी बोलते हैं। दो ग्राफ को एक साथ मिलाना भी इसको बोलते हैं, ये मर्ज ग्राफ भी है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन और यहां पे थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, ये नोट देकर या होयर लिख के, यहां पे बॉयज और ये गर्ल्स, ये गर्ल्स। देखिए यहां पे जो भी बार लाइन है डॉटेड वाला, ये सब गर्ल्स हैं, और ये जो प्लेन वाला है ये बॉयज का। यहां पे हमने सिंबल दे दिए उसका, और यहां पे पैराग्राफ हमने बना दिए। इसको मर्ज ग्राफ भी बोलते हैं, और डबल बार ग्राफ भी इसको एक साथ बोलते हैं कि हमारे पास दो डाटा हो तो इसको ऐसे बना सकते हैं। यहां पे देखिए, आपको लिखना पड़ेगा, यहां 9 PM, ये 10 PM, नेक्स्ट ये एट 11 PM, ये 12, ये AM हो जाएगा, 12 AM हो जाएगा। तो ये डाटा आपको, अब ये बार ग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको इस चैप्टर में बस यही पढ़ना है। इसके रिगार्डिंग आपको ये एक्सरसाइज 3.3 का सभी प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपको सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तो उसका सॉल्यूशंस हम आपको फिर से बताएंगे।